वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जेईई स्टडी। सभी का स्वागत है जैनिक जेईई स्टडी चैनल में। सुमित कुमावत गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाएं सेशन में। और आज जो है हम लोग का टॉपिक है वो है काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर है काफी अच्छा टॉपिक है। अब इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप देखिए ये ऐसा एक टॉपिक है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर बचपन से कैसे पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा आप क्वेश्चन हमसे पूछिए कि सर मैं बचपन से इस टॉपिक को कैसे पढ़ता आ रहा हूं। तो आपको पता होगा कि बचपन में आपके कोई भी आपके मित्रगण या आपके दोस्त हो या आपके चाचा हो या आपके कोई भी हो, ठीक है, आपसे ये बचपन में पूछते होंगे कि एक कोई ट्रायंगल मान लीजिए फिगर बना के दे दिया गया और आपसे पूछेगा इस तरह से, मान लीजिए कैसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया और ठीक है, और इसमें और कुछ मान लीजिए इस तरीके से कह दिया, डाल दिया और कहेगा कि बता के दिखाओ तो बउआ इसमें कितना है ट्रायंगल। तो इस तरह से जो है आपको बचपन में पूछा जाता था, आपके चाचा हो या आपके पापा हो या आपके दादाजी हो, कोई भी, तो बताओ बुआ इसमें कितना सर्कल है, इसमें कितना ट्रायंगल है, इसमें कितना स्क्वायर है। कोई भी स्क्वायर का इस तरीके से फिगर बना के मान लीजिए यहाँ पे जो है इस तरीके से डाल दिया गया। अब कहेगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ फिगर है, कितना नंबर ऑफ स्क्वायर है, कितना नंबर ऑफ वर्ग है। ये जो है हम लोगों का बचपन में इस तरह से होता था कि नहीं होता था, बताओ आप लोग अपने सच्चाई से बताइए कि ऐसा होता था कि नहीं। आप कमेंट करके बताओ हमें कि ऐसा होता था कि नहीं होता था। बबली कुमारी गुड इवनिंग, सुमित कुमावत गुड इवनिंग, सभी को हमारे दीप्ति सोनी गुड इवनिंग। तो एक चीज बताइए कि जो चीज मैं आपको बोला कि आप होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था। इस तरीके से जो है मेरे जीवन में भी बहुत चीज हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा। और क्या होता था कि हम लोग फंस जाते थे इसमें। हम निकालते हैं इतना ट्रायंगल और मालूम पड़ा आंसर में कितना है 8 आया हमको, आंसर है 10। तो ये तो मतलब गजबे हो गया सर, ऐसे कैसे हो गया बताइए। तो ये होता था, तो हम निकाल देते थे 8 और हमारे चाचा जी कहते थे अरे बउआ तू गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो गया, कैसे ऐसे करेगा, ऐसे अगर होगा तो कैसे पास करेगा, इस तरीके से बोला जाता था। ठीक है, होता था ना, बिल्कुल होता था। तो वही चीज मैं एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर जो है सबसे सिंपल टॉपिक है, मगर थोड़ा सा आपको अपना मतलब आंख खोल के देखना पड़ेगा कि कितना जो है आप आंख खोले हुए हैं और कितना देख पा रहे हो। ठीक है, तो अच्छे से सुनना कि मैं यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फिगर में आप लोगों को 2 से 3 4 6 7 टाइप का जो है बात बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है हम आपको ना स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे कि स्ट्रेट लाइन कितना है। अब ये मत कहना कि सर स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, सरल रेखा को जो है स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सबको पता होगा। और दूसरा जो है हम बताएंगे आपको ट्रायंगल निकालना, और तीसरा बनाएंगे स्क्वायर हो गया, और चौथा हो गया मान लीजिए आयत, चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और पांचवा हो गया सर्कल। ठीक है, और छठा जो हो गया वो क्यूब हो गया, और सातवां जो हो गया वो क्या बोलते हैं, ब्रिक्स। तो इतने तरह का क्वेश्चन जो है मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है मेरे भाई, ठीक है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही चीज मैं बताना चाह रहा था कि बचपन में आपके चाचा हो या मामा हो या आपके दोस्त भी हो, पूछ दिया करते थे कि बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है, इसमें कितना स्क्वायर है, कितना वर्ग है, कितना आयत है। इस तरीके से हमें पूछा जाता था। और मान लीजिए, और इस तरह का पक्का एगो दूगो क्वेश्चन आता ही था, ऐसे करके ट्रायंगल रहता था, ऐसे करके ट्रायंगल रहता था, और फिर जो है आपको इस तरीके से ऐसे करके हमको फंसाया जाता था, ऐसे करके हमें फंसाया जाता था। अब बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है, और इसमें हम कुछ भी निकालते थे, गलती करते थे, और गलती होने के बाद क्या होता था कि वो बोलते थे तुम तो गलती कर दिया, तुमको ये भी नहीं आता है तो कैसे काम चलेगा, तुम तो फेल कर गया। तो ऐसे करके हमें डांट सुनना पड़ता था। ठीक है,
खैर ये सब चीज जो है हंसी मजाक है, सिंपल बात समझ लीजिए कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं कि आपको आराम से हो जाएगा। सर मैंने देख लिया था क्वेश्चन, आपको तो पता है कि सुमित, हाँ ठीक है, तो यहां पे जो है ठीक है, चलिए यहां देखिए। तो इस तरीके से जो है हम आपको आज स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल और ये स्क्वायर और उसके बाद जो है ये जो है आयत है और ये सर्कल, क्यूब्स, ब्रिक्स, इतना तरह का आपको मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये 14 क्या लिखे हो आप बताओ। चलिए, तो नंबर 1 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे ये है और पहला जो टाइप है वो है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा निकालने वाला। ठीक है, सरल रेखा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें जो है आपको मैं 3 चीज बताने वाला हूं। 3 चीज क्या है? एक है आपका यहाँ पे पेन जो है इसका थोड़ा सा हम मोटाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन एक होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होता है वर्टिकल लाइन, और तीसरा होता है स्लैंटिंग लाइन। अब स्लैंटिंग लाइन बोलिए या आप इंक्लाइन लाइन बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, वो आप पे डिपेंड करता है, स्लैंटिंग लाइन या इंक्लाइन लाइन, इंक्लाइंड लाइन। अब ये सर क्यों आप लिखे हो ये बताओ ऐसे करके। तो इसमें जो है नंबर ऑफ, हाँ वही कंसेप्ट ही बता रहे हैं जोशी जी, सुनिएगा आप। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं, हर एक चीज आएगा, आपको कंसेप्ट बताते चलेंगे और आपको क्वेश्चन भी बताते चलेंगे। तो जैसे कि ये जो है हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, नंबर 1 क्वेश्चन। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, वर्टिकल लाइन कितने हैं, वो हम लोग गिनेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं ये आपको पता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन किसको बोलते हैं? ऊपर से नीचा, टॉप से बॉटम। और स्लैंटिंग लाइन या इंक्लाइन लाइन का मतलब टेढ़े मेढ़े लाइन। टेढ़े मेढ़े लाइन समझते हो, ये इस तरीके से या इस तरीके से, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इंक्लाइंड लाइन या स्लैंटिंग लाइन। समझ गए? तो आप आंसर अभी दोगे, सभी के सभी आंसर यहां पे आप दोगे, करेक्ट। तो सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। तो यहां पे जो है मैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिनूंगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपको ये एक दिख रहा है, एक, यहां 2 और यहां 3। ठीक है, अब यहां से मत कोशिश करना कि सर यहां से यहां दूसरा और फिर यहां से यहां तीसरा, तो गलती हो जाएगा। ये एक पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना निकला? 1 2 3 निकला। वर्टिकल लाइन यानी ऊपर से नीचे, तो एक ये, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसमें जो है नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन कितने हैं? 3 हैं। तो यहां 3 लिख दिए, करेक्ट। अब जो है स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन का मतलब क्या होता है? टेढ़े मेढ़े। तो आपका स्लैंटिंग लाइन देखिए, इस कोना से जो है आपको 2 निकल रहा है, देख रहे हो 2, और इस कोना से 2 निकल रहा है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। यहां से निकल रहा है और यहां से निकल रहा है, ये यहां पे खत्म हो रहा है और ये यहां पे खत्म हो रहा है। अब ये मतलब मत करना कि सर यहां से के बाद फिर ये गिनती होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो 2 यहां से, 2 यहां से, यानी कि स्लैंटिंग लाइन कितने हो गए? 4 हो गए। तो टोटल कितना हुआ? 3 3 6 4 10। हाँ ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? 10 हो गए आपका। और कहीं पे है क्या स्लैंटिंग लाइन टेढ़े मेढ़े? या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आपका 1 हो गया, ये एक 2 हो गया और ये एक 3 हो गया, करेक्ट। और वर्टिकल लाइन जो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो वर्टिकल लाइन टोटल 3 हो गए। स्लैंटिंग लाइन जो है आपका यहां से 2 हो गए और एक यहां से और यहां से। तो मेरे हिसाब से जो है, मेरे हिसाब से स्लैंटिंग लाइन जो है मात्र 4 है। ठीक है, अरे मेरे शेर, मेरे लाल, मेरे चिते, यहां पे जो है आपका देखो, यहां पे जो है आप इसको पूरा एक गिनो ना, एक स्लैंटिंग लाइन हो गया, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। इसके अच्छा हाँ, एक स्लैंटिंग लाइन यहां पर भी है। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन जो है आपका ये भी है, इसको भी गिनना है,
और इसको भी गिनना है। मतलब टोटल ये हॉरिजॉन्टल लाइन 3, वर्टिकल लाइन 3 और स्लैंटिंग लाइन जो हो गए वो 6 हो गए। ठीक है, तो यहां ये वाला हम छोड़ रहे थे, इसको बेचारे को छोड़ दे रहे थे। बताओ तो टोटल कितने हो गए, यानी कि यहां जो हम 10 मारे हैं इसको हटा दीजिए और ये 12 नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 12। ठीक है, तो सभी लोग जो हैं एकदम सही जवाब दिए हो 12, करेक्ट। तो 12 कैसे हो गया समझ गए ना। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको टॉप लेफ्ट से राइट यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ये पूरा गिनना एक आप, उसके बाद जो है ऊपर से नीचे 3 लाइन है मात्र। ठीक है, और टेढ़े मेरे लाइन ये 2 और यहां से 2 और इसको भी गिनना, टोटल 12 हो जाएंगे। सब समझ गए ना एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाइए। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द फिगर। तो इसमें जो है अब मैं आपको थ्योरी बता दिया कि पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन फाइंड करना है, फिर जो है आपको वर्टिकल लाइन फाइंड करना है और फिर जो है स्लैंटिंग लाइन या फिर इनक्लाइंड लाइन फाइंड करना है। आपको 3 लाइन फाइंड करना है, बात खत्म, आंसर आपका आ जाएगा। चलो अब इसका बताओ क्या होगा आंसर। 16, 15, 18, 19 क्या होगा आंसर बताइए। तो हम सबसे पहले लिखे यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आप लोग समझ जाओगे, और वर्टिकल लाइन, ठीक है, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इसको, और यहां पे क्या हो गया स्लैंटिंग लाइन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, तो आप ना स्टार्टिंग से गिनना, 1 लाइन और उसके बाद यहां से सीधा ये है एक दूसरा, और यहां नहीं, दूसरा के बाद जो है ये आपका तीसरा और ये जो है चौथा है, इसके अलावा नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हो गए, 4 हो गए। अब वर्टिकल लाइन का बात करें तो वर्टिकल लाइन सबसे पहले यहां से स्टार्ट है 1, 2 और ये बेचारा बीच वाला 3 और ये जो है 4 और ये जो है 5। ठीक है, तो यहां 5। अब जो है ध्यान से सुनना, अब मैं स्लैंटिंग लाइन का बात कर रहा हूं ना, स्लैंटिंग लाइन का यानी कि टेढ़े मेढ़े। तो सबसे पहले टेढ़े मेढ़े का बात करें तो चलो कलर सिलेक्शन कर ले रहे हैं। ये 1, ठीक है, 1 हो गया, और ये बेचारा 2, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 4 हो गया। अब जो है आप लोग और 4 और यहां ये देखिए एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा यहां भी है, तो टोटल कितने 6 हो गए। तो 4, 5, 9, 6, 15, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकदम जबरदस्त, हाँ एकदम जबरदस्त जबरदस्त। जोशी जी, बबली जी, दीप्ति सोनी, वसुधा, एकदम गजब जबरदस्त। ठीक है, तो एनर्जी दिखाइए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग 3 पे चलते हैं। मैं तो कभी कभी बोलता भी नहीं हूं कि हमारे सेशन को आप शेयर करिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो आप ही को फायदा होगा, कंपटीशन का पता चलेगा, कंपटीशन का पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम जोश में हैं कि नहीं जोश है, तब दिखेगा जब आप बच्चे को ला सके, अपने दोस्तों को ला सके। उससे क्या पता चलेगा कि आप पहले अपने दोस्त से पहले जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो जोश दिखाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। ये काफी थोड़ा सा अजीब दिख रहा है मगर आपको बनना चाहिए। चलो इसका जवाब दो, इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, चलो बताओ। तो बबली जी एकदम फास्ट कर रहे हैं कि 13 आंसर। अब ये नहीं मत करना कि बबली जी दिए हैं जवाब 13 तो आप भी दे देना 13। आपको प्रॉपर गिनना है फिर आंसर देना है, समझ गए ना। तो चलो बताओ इसका आंसर। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। तो यहां लिखा मैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, चलो एस से शॉर्ट में लिखते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो दिखिए रहा है, 1 है 2 है, बस बात खत्म। तो हॉरिजॉन्टल 2 हो गया। अब वर्टिकल कितना है रे बबुआ, 1, 2, 3, 4, 5, बस खत्म। इसके अलावा है नहीं ना है। स्लैंटिंग लाइन, चलो बात करो। स्लैंटिंग लाइन का बात करें तो कितना लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन और एक 5 और एक 6, यानी कि 5, 2, 7, 6, 13। 13 समझे कि नहीं समझे। सिंपल सा बात था कि एक इधर था एक इधर, 2 हो गया, एक इधर, 1, 2, 3, 4, 5, अब बाकी ये 4 ठो हो गया और एक बेचारा बीच से और एक बड़ा बड़ा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। किसी को समस्या है तो हमसे बात करें, अन्यथा हम आगे बढ़ें।
तो कितना हो गया, 5 2 7 6 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी जो है स्ट्रेट लाइन थोड़ा हम देखेंगे, फिर जो है हम लोग ट्रायंगल। एग्जाम में क्या है कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो होता है ट्रायंगल से और स्क्वायर से। क्या होता है, क्या बोले हम, ट्रायंगल से एग्जाम में आता है और दूसरा स्क्वायर से। ये तो हर कोई बना लेगा, ये अगर मैं किसी बच्चे को पूछूंगा तो वो भी बना लेगा। ठीक है, आप ट्रायंगल में सही सही जवाब देना, तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। चलो बताओ, दूध में तो नहीं बोल सकते, पानी में बोल सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर, 4 नंबर का आंसर बताइए। सुमित जी आंसर दे चुके हैं 12। अरे गजब, एकदम जबरदस्त, गलती मत करना है, जोश में होश नहीं खोना है। ठीक है, तो चलो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन का बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, आप लोगों को, हमको पता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दिख रहा है रे बाबा, एक इधर, एक 2 इधर और तीसरा इधर, बस मेरे हिसाब से 3 है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 हो गया। वर्टिकल लाइन का बात करो तो ऊपर से नीचा, तो एक वो इधर है, एक इधर है और एक इधर है, बाकी खत्म, नहीं ना है। अब बताओ कहां पे है, नहीं है, तो ये हो गया। और स्लैंटिंग लाइन का बात करें तो सर एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। सर कलरों सिलेक्शन कर लीजिए थोड़ा, तो ये 1 2 और ये जो बेचारा है ये पूरा आएगा 3 4, ठीक है, और ये 5 और ये 6, यानी कि 6 हो गया, टोटल 12, खत्म, टाटा बाय बाय। तो कितने हो गए 12। अब जोशी जी का आंसर आया है 14। और जोशी जी का गलती किए हैं पता है आप सबको, नहीं ना पता, बताएं हम। गलती किए हैं जोशी जी ये कि जोशी जी सोचे होंगे ये यहां से यहां और बेचारा फिर से यहां से ये गिन लिए होंगे, तो ऐसे नहीं गिनना है आपको जोशी जी। आप क्या किए होंगे, फिर यहां से यहां और यहां से यहां। अभी आपको दिखाते हैं हम, क्या दिखाते हैं, देखो यहां पे ये सीधा लाइन है, तो आपको कंसीडर करना है पूरा 1। अरे मिट जा रहा है बाबा, ये पूरा जो हो जाएगा ऐसे करके, और ये पूरा, समझ गए जोशी जी, क्लियर, समझ गए ना। आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ, हाफ हाफ ले लिए होंगे, हाफ हाफ नहीं लेना है, फुल लेना है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पे चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। चलो 5 नंबर पे आओ। तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द फिगर, ये काफी मोटा लाइन है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ। हेलो 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 चौहान जी, स्वागत है आप सभी का स्वागत है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो यहां हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने बना दिया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं 15। ओके चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये है दूसरा, ध्यान देना इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है 5वां, ये है 6ठा और ये है 7वां। यानी कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 7 हो गए। अब चलो आगे बढ़ो वीर तुम। अब वर्टिकल लाइन का बात करें तो एक ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5 6, यानी कि टोटल हो गए वर्टिकल 6 हो गए। ठीक है, कोई समस्या है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चलिए तो अब जो है हम टेढ़े मेढ़े लाइन का बात करें तो 7 6 13 और एक यहां है और एक यहां है, इसके अलावा कहीं है नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 15। खत्म ना, एकदम सिंपल। तो सभी लोगों का आंसर जो है, जोशी जी का, सोनी जी का, निषाद जी का, बबली जी का और आजाद जी आप 14 दिए हैं पिछले वाले क्वेश्चन का कि इसका 15 है। 7 6 और 2 जो है आपका ये स्लैंटिंग यानी टेढ़े मेढ़े हैं। क्लियर, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, किसी को दिक्कत। तो चलिए 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर। इसमें जो है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल भी आएगा निकालने के लिए, ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे। चलो इसका बताओ, इसमें जो है कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं।
6 नंबर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? अभी सब लोग एकदम ट्रायंगल का वेट करो, तब पता चलेगा आपको कितना आता है। इसमें आंसर दे रहे हो तो अपने आप को जो है तिस्मार खां या तुर्रम खां नहीं समझना है, ठीक है। जब ट्रायंगल आएगा तब जवाब देना, तब मैं समझूं, ठीक है। तो चलिए यहां बताओ, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर का क्या जवाब होगा? चलो, दिल पे किसी को नहीं लेना है, दिमाग से लेना है। चलो आगे बढ़ाओ। तो यहां हॉरिजॉन्टल कितना हो गया भाई, वर्टिकल कितना हो गया और स्लैंटिंग कितना हो गया? चलिए, तो यहां पे सर हॉरिजॉन्टल तो दिख रहा है, ये है 1 2 3 4, अरे गजब, 4 हो गया सर। अब वर्टिकल तो दिख ही नहीं रहा है सर, वर्टिकल गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका। चलो आगे बढ़ो। अब जो है यहां पे अगर हम टेढ़े मेरे लाइन का बात करें तो टेढ़े मेरे लाइन जो है यहां है 1 2 है, ठीक है, 2 हो गए। अब देखो, आपको सोचना अच्छे से, एकदम अच्छे से समझना कि पहले जो है आप यहां पे इस तरीके से लो, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन। इस तरीके से टोटल कितने लाइन हो गए? 4 हो गए, ठीक है। अब जो है मैं कलर चेंज करता हूं, चलो कलर चाहिए, ये लीजिए कलर चेंज, इस तरीके से 4 लाइन, उसी तरीके से 1 2 3 4, तो टोटल यहां पे 4 + 4, तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इसमें? 4। हॉरिजॉन्टल तो 1 2 3 4 हो गया, और यहां पे जो है आपका ये 1 2 3 4, ठीक है, और 4 हो गए, क्लियर। हाँ, स्ट्रेट लाइन है, इसमें ना आपको स्ट्रेट निकालना है। 4 4 8 4 12, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है मेरे हिसाब से 12, मगर आंसर जो होगा इसका 12 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है गलत है, इसका ऑप्शन क्या है? गलत है, इसको 12 आप कर लीजिए, 11 की जगह 12। क्योंकि किसी भी एंगल से जो है आपका यहां पे 12 ही होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। किसी को दिक्कत है कि इसमें सर यहां पे ऑप्शन गलती? ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे नहीं जाना है। चलो आगे बढ़े। अब सेशन को आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सभी दोस्तों को शेयर करिए फटाफट। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द फिगर। इस फिगर में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना होगा? एकदम 12 ही होगा। हम क्या कह रहे हैं? 11 बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं 12 ही होगा। चलिए, तो अब जो है इस क्वेश्चन पे आइए, एकदम 7th नंबर क्वेश्चन पे आओ। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन आर देयर इन द फिगर? चलिए बताइए, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं सभी को बताओ। चलिए बताइए। तो 7th नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सेशन को भी लाइक करिए। 21 लोग देख रहे हो और 19 लाइक है। ये जो है मतलब मैं क्या बोलूं इस बारे में, ये तो नाइंसाफी है, ठीक है। चलो तो यहां देखो भाई, हॉरिजॉन्टल HVS, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं इसमें देखो। हाँ चलिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि सर लेफ्ट से राइट, यानी 1 ये 2 और ये 3, तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मेरे हिसाब से 3 ही है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो अब वर्टिकल लाइन का बात करते हैं। अब वर्टिकल लाइन का बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन सर एक ये है, 1 2, ये पूरा ले लो आप, ठीक है। अब ऐसे मत करना सर यहां से यहां, अरे सर यहां से यहां, ऐसे मत करना है, पूरा लेना है। 2 और ये 3, तो वर्टिकल लाइन कितने हो गए? 3 हो गए। और चलिए, और टेढ़े मेरे लाइन कितने हैं भाई? चलो 1 2 3, बस 3। उसी तरीके से यहां से भी, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो 3 3 6 और 6 6 12, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए, यानी कि 12। आज जोश दिखाने के लिए कह रहे हैं आप सभी को, जोश दिखाओ एकदम, ठीक है। जोश दिखाओगे ना तो देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर वैसे 2 दिन चलने वाला टॉपिक है, 2 दिन टॉपिक चलेगा ही काउंटिंग ऑफ फिगर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं आपको एकदम 0 लेवल से लेकर एकदम टॉप लेवल तक पहुंचा दूंगा। बस
आपको मेरे को फॉलो करना है। चलो अब इसका बताओ, यहां पे हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द फिगर। अब थ्योरी सुनना, पहले आप लोग बोलते हो ना कि सर थ्योरी बताओ थ्योरी बताओ, तो देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो आप लोग यूं ही फाइंड कर लोगे, कुछ नहीं है उसमें निकालना, मतलब कि आप हॉरिजॉन्टल निकाल लो आंख की, मन की आंखों से, जब तक आप देखोगे नहीं तो दिखेगा नहीं, तो मन की आंखों से देखना है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और स्लैंटिंग आपको निकालना है। क्लियर? तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ठीक है ना, समझ गए ना। तो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटिंग लाइन अगर निकाल लिए तो आप नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से फाइंड कर लोगे। क्लियर? अब यहां सुनना, अब यहां पे मैं जो चीज बोलने वाला हूं कि कोई भी स्क्वायर हो या कोई भी रेक्टेंगल हो, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, कोई भी वर्ग हो या आयत हो, अगर वो विकर्ण बना रहा हो, विकर्ण बना रहा हो मतलब कि विकर्ण बना, देखिए ये जैसे कि विकर्ण बन रहा है ना, पूरा कंप्लीटेड बन रहा है ना, एकदम डायगोनल जिसको बोलते हैं। और इस तरीके से अगर फिगर हो तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म। और क्या करना है, 8 दूना 16। तो मैंने क्या बोला, मैं ये बोला कि अगर विकर्ण बना रहा हो या डायगोनल जिसको हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं, या कोई ये भी बोलते हैं कि वो जो है भुजा, दो भुजा से खंडित हो रहे हो इस तरीके से, तो आपको नंबर काउंटिंग करना है 1 से लेकर यहां तक जितना भी पहुंच जाए। ठीक है? और उसको डबल करना है, बात खत्म। तो 8 दूनी 16 और 16 किसको बोलते हैं, 1 6 16 को। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए आंसर 16। ठीक है? चलो अब इसका बताओ, 9th नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। 9th नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब। 9th नंबर का जवाब दीजिए फटाफट कि क्या होगा इसका आंसर का जवाब। चलो बताओ। तो मैं अभी जो आपको बताया हूं उसको एकदम फॉलो करना है और सुनना मेरी बातों को। हाँ, वर्ग या आयत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अब जो है सुनना मेरी बातों को कि अगर ये इस तरीके से मैं फिगर बनाया हूं और मान लो अगर मैं ऐसे कर दिया, मान लो अगर मैंने ऐसे कर दिया, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल इसमें कितने बनेंगे, इसमें ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो सर 1 2, अरे सर 2 ही दिख रहा है। अब बेचारा बच्चा इसको छोड़ दोगे तुम बड़े वाले को, तो यानी कि अगर इस तरह से फिगर बन रहा हो तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनता है, 3 बनता है। कितना बनता है, ध्यान सुनना, 3। तो यहां पे उसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं, या तो आप क्या करो कि यहां पे ये 3 हो गया, ये 3 बन गया इससे ट्रायंगल, यहां से 3 बन गया। अब जो है यहां से 3 बन गया, उसी तरीके से यहां से कितना बनेगा, 1 2 3 4, यानी कि यहां से 8 बन गया। और यहां से कितना बनेगा, 1 2 3 4, 8 बन गया। तो यहां से 3, यहां से 8, यहां से 3, यहां से 8। ये अब कैसे बना, ये चीज मैं अभी आपको जस्ट बताया हूं। ठीक है? हाँ सुनिएगा अच्छे से। तो यहां टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 8, और यहां से कितने हो गए, 8 8 8 16, और यहां से कितना 3, और यहां से कितना 3, तो 8 8 16 6 22 हो गए। अब सुनो यहां पे 22 के बाद ये हरा वाला 24 और ये 25 हो गया। क्लियर है, 25। अब जो है यहां पे सुनिएगा आप अच्छे से, 25 में कोई दिक्कत है कि कैसे हुआ 25 तक किसी को दिक्कत कि सर नहीं समझे, बताओ सर आप फिर से। 25 तक किसी को दिक्कत है, यहां 3 यहां 8 यहां 3 यहां 8, बाकी ये बचा है इसलिए हम बना दिए। ठीक है? तो 8 8 16 और 16 6 22 और 2 24। अच्छा यहां पे आपका 23 24 होगा, 24 25 नहीं होगा। ठीक है? यहां पे 23 कर दीजिए इसको, 23 और 24। अब जो है आपको ये सुनना है, देखो एक जो है
अब सुमित कुमावत आपने जवाब दिया है 24। तो अच्छे से सुनना मेरी बातों को कि आपने नॉर्मल ऐसे गिना और 24। अब देखो यहां पे अगर इसको बीच मांग करो, बीच मांग मतलब तेरे नाम, इसको अगर यहां से बीच मांग करोगे तो आधा इधर दिखेगा और आधा इधर दिखेगा। तो आपको ये ट्रायंगल पूरा दिख रहा है और ये एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। तो दो ट्रायंगल और बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े ना। तो अब कितना हो गया 24 दू 26। अब सुनो अच्छे से, 26 तो आ गया सर, 26 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेरे भाई, अब यहां पे इस तरीके से तो एक ये भी आया ट्रायंगल, ये तो अभी हम गिने नहीं है इसको, और ये कितना नंबर 27। उसी तरीके से ये जो है आपका इस तरीके से 28 हो गया। तो 27 28 हो गया टोटल, ठीक है। हाँ अब जो है और कहां पे आएगा बताओ, 28 हो गया। अब जो है सर जिस तरीके से आपने ऐसे करके इधर लिया इधर लिया, उसी तरीके से इधर भी ले लो ना सर। इसको क्यों छोड़ दिए आप, तो इसको भी लेना पड़ेगा और यहां पे इसको भी लेना पड़ेगा। देखो कितना जबरदस्त फिगर बना है। तो इसमें जो है आपका कितना बना, कितना बना, यहां 24 23 24, उसके बाद जो है ये यहां से ऐसे काटो, एक इधर बना, उसी तरीके से एक इधर, तो 28 2 30। तो मजा आया कि नहीं मजा आया, क्वेश्चन में मजा था कि नहीं था। तो सुमित समझे कि नहीं समझे, सभी लोग जो बोल रहे थे 24 आ रहा है, 28 आ रहा है, 26 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा था नंबर ऑफ ट्रायंगल 30। तो मैं शुरू में क्या बोला था कि अगर दम है तो ट्रायंगल में जवाब दो, स्ट्रेट लाइन में क्या रखा है, ठीक है। चलो समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें। बताओ फटाफट, कोई प्रॉब्लम है किसी को कि कैसे आया सर, कैसे हो गया सर ऐसे, बताओ फटाफट। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा इसमें 30 यानी कि 30। 25 23 24 तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं, 24 तक तो किसी को नहीं, 3 यहां 8 यहां, इससे 3 यहां, फिर यहां से 8। मगर सर यहां 24 23 24 हो गया और इसी में जो है आपको 2 ट्रायंगल और बढ़ेगा, ठीक है, समझ गए। एक बार और समझाएं तो सुनिए निषाद जी, अच्छे से सुनना मेरी बातों को। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 3 निकालने में किसी आपको दिक्कत है नहीं ना, इसमें सर कोई दिक्कत नहीं। ये जो बोला हूं मैं अभी, इसमें 4 लिखा गया, मगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर डायगोनल बनता हो तो आपको जस्ट उसका डबल कर देना है, उसका जस्ट डबल कर देना है। तो यहां से 8 ट्रायंगल बना और यहां से फिर 3 बना और फिर यहां से 8 बना, इससे इस जोन से ये वाला पार्ट से 8 बना और इससे पार्ट। तो 8 8 16 और यहां 3 तो 16 3 19 3 22 में कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये खाली है ना, ये पार्ट तो खाली है, तो 23 हो गया और ये 24 तक आपको दिक्कत है, ठीक है। 24 तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरी गारंटी है। अब जो है आपको क्या करना था यहां पे, अब जो है आपको क्या करना था, अगर मैं मिटा के फिर से बताऊं तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो 24 तक किसी को दिक्कत नहीं ना, 24 तक दिक्कत नहीं है आपको। अब सुनना यहां पे, ये वाला हरा कलर से मैं इसको बीच मांग किया तो पूरा ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल बनेगा। तो 24 के बाद 25 और यहां 26। अब जो है उसी तरीके से 26 में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब उसके बाद अब यहां पे जो है आपका इस तरीके से एक ट्रायंगल यहां बनेगा और यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो एक इधर और फिर जो है आपका यहां से इस तरीके से बनेगा ऐसे करके। तो बस खत्म। यहां 26 4 इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गया, 26 4 30, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ ये भी सही बात है कि आप बबली कुमारी जी जो बताए हैं। अगर आपको और शॉर्टकट समझना है तो देखो कैसे समझ सकते हो आप।
अभी जब मैं आपको जस्ट एक पिछले वाले क्वेश्चन बताया था तो आपको क्या बोला था यहां करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हो गया यहां पे, इससे कितने ट्रायंगल निकले, 12। अब ये मत कहना सर 12 कैसे, जस्ट डबल करना है 12, और यहां से कितना 3, यहां से कितना 3, यहां से कितना 3, यहां से कितना 3, तो 12 3 15 3 18 3 21 3 24, 24 हो गए। टोटल कितने हो गए, 3 गुने 4 यानी कि 12 12 24। अब देखो 12 12 24 हो गए। अब जो है आपको क्या करना था, अब जो है आपको क्या करना था, सुनना। अब यहां से जो है आपको इस तरीके से, तो 24 यहां ऊपर 25 यहां 26, समझ गए, 26 हो गया। उसी तरीके से आपको क्या करना है यहां पे, अब जो है ये जो है आपका एक अलग है तो इसको भी आपको गिनना पड़ेगा। 1 26 तक हो गया है, फिर यहां 2 यहां बनेगा और 2 यहां बनेगा, तो 26 4 30। तो इस केस में भी ये जो है पहले वाले की तुलना में काफी आसान है, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, बीच वाला ये पूरा ले लो, 6 दूना 12 और 3 चौका 12, ये 12 12 24, और एक इधर 25 ऊपर 26 और यहां 27, यहां 28, यहां 29 और यहां 30, बात खत्म। इसके अलावा कहीं पे नहीं बनेगा, करेक्ट। अब आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सबको समझ में आ गया, हाँ ये सही था। चलो, तो आप जितना सिंपल अप्रोच लगाओगे उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, कितना होगा 10 नंबर का, 10 नंबर का बताओ, फटाफट जवाब दो और एक बार सेशन को शेयर कर दो। सुमित आप समझे कि नहीं समझे, सभी लोग समझे कि नहीं समझे? 25 को, हाँ चलिए इसका जवाब दीजिए अब। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन दिस फिगर? तो इस क्वेश्चन का आप लोग क्या बोल रहे हो, साइड से पढ़ाओ सर, दिख नहीं रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, एक बार अच्छे से बताओ, एक बार बताइए आप क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अनमोल, अमोल जी एक बार अच्छे से बताना। एक बार अच्छे से बताना पूरा कि क्लियर करके कि क्या लिखना चाह रहे हो आप। देखो अब यहां पे जो है आपको क्या क्या करना है यहां पे, कि सर यहाँ पे तो ये बीच वाला पार्ट हो गया, ऐसे करके हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां से ट्रायंगल 8 हो गए, उसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है। तो ये भी 8 हो गया, 8 8 16, खत्म। साइड हट जाए क्या यहाँ पे, साइड से हट जाए क्या, हम ऐसे करके हट जाए, चलो ठीक है। सुनना अब यहां पे, तो यहां पे कितना हो गया 8 8 16, ठीक है, 8 8 16 हो गया। और फिर जो है आपका यहां से 3 और यहां से 3, ठीक है। तो 3 3 और बढ़ गए, 8 8 16 3 19 3 22, 22 हो गए, खत्म। अब जो है आप ध्यान से सुनना, अब जो है जो बोलने वाला हूं कि आपको ना इसको भी कंसीडर करना है, क्योंकि ये तो गिनती में नहीं ना आया है ये बेचारा, इसको भी गिनना है आपको, उसी तरीके से इसको भी गिनना है। तो ये व्हाइट वाला 2 बढ़ गया, ठीक है। अब आगे आओ, आगे आओ। अब देखो उसी तरीके से आपको यहां पे गिनना है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये फिर से 2 बढ़ गया, तो कितना हो गया 16 6 22 4 26, 26 हो गए। अब जो है आपको ये बताओ कि अब जो है आपको चलो यहां देखो, तो ये जो है 26 हो गए। अब सुनिएगा अच्छे से, अब सुनना, मेन बात यहां पे कहां पे है। अब जो है आपका ट्रायंगल कहां पे बन रहा है, तो यहां पे जो है टोटल 8 8 3 3, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ले लिए, ये वाला पार्ट ले लिए, उसी तरीके से ये वाला पार्ट ले लिए और ये वाला पार्ट ले लिए। तो टोटल कितना हो गया आपका, कितना हो गया यहाँ पे 8 8 16 3 19 3 22 2 24 2 26।
अब बताओ कि अब जो है आपका ट्रायंगल जो है अब जो है आपका कहां बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अच्छे से आप, ये इधर पार्ट, ये इधर पार्ट, हाँ, और ये भी कंसीडर हो गया है, ये भी कंसीडर हो गया है, तो 4 हो गए। और बिल्कुल बिल्कुल अब देखो, अब अच्छे से देखना, 26 में किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। अब सर ऐसे करके हम ले सकते हैं यहां पे, ये तो हम नहीं ना गिने हैं, तो ये हो गया हमारा 27वां नंबर, ठीक है। और फिर जो है ये सर इस तरीके से, और कौन, ये 27 और ये ऐसे, तो टोटल कितना निकला? 2 और, तो बस 28 से ज्यादा ट्रायंगल इसमें नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? तो यहां पे 3, यहां पे 8, 8 16, 3 यहां पे। अब आपको ध्यान देना है कि ये वाला पार्ट में एक ट्रायंगल, 2 इधर बनेगा, उसी तरीके से ये 2 बनेगा, और बाकी यहां पे ऐसे आधा और यहां पे आधा, बात खत्म। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना? 28, बात खत्म। किसी को दिक्कत है? कैसे आया 28? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो समझ गए ना, सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, आपको बस मन की आंखों से देखना है, दिख जाएगा आपको, खत्म क्वेश्चन। चलो 11 नंबर का जवाब दो, 11 नंबर का चलिए जवाब दीजिए, और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आप लोग सभी लोग लाइक कर दीजिए एकदम। चलो 11 नंबर का जवाब दो आप लोग सभी लोग, एक बार 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। चलो बताओ। तो मैं आपको एक इसमें ट्रिक बताने वाला हूं, सब लोग सुनना अच्छे से, हाँ सब लोग सुनना अच्छे से, कि आपको गिनना है कि इसमें बेस कितने हैं, ठीक है। तो आपको क्या गिनना है? 1 2 3 4, 4 है ना, 1 2 3 4। देखो अविनाश जी, ट्रिक नहीं है, ट्रिक जिसमें हम बता रहे हैं सब में आपको ट्रिक ही बता रहे हैं आपको, मगर कहीं अगर बड़ा बड़ा फिगर होगा तो आपको बकायदा जो है आपको काउंट करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ मतलब इधर उधर का हम ये शरबत नहीं पिला सकते कि आपको तुरंत आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब यहां सुनना, यहां पे हम क्या बोलने वाले हैं आपको, तो यहां पे मैं बोलने वाला हूं, सुनिएगा, ये जिस तरीके से मैं गिना हूं 1 2 3 4, तो यहां पे आपको बस 1 2 3 और 4 यहां लिख दिए आप 4। ये देखना अच्छे से, ये दोबारा आप मत कहना कि सर दोबारा बताओ, 1 2 3 4, अब बस सब में एरो आपको डालना है, और यहां पे 1 का 1, और देखो ये चीज को ना आपको क्या करना है, यहां प्लस, और ये इसको जोड़ना है आपको। अब ध्यान से सुनना, 1 2 3, और ये जो है आपको कोना वाला गिनना है, कॉर्नर वाला, तो 1 2 3 हो गया। उसी तरीके से यहां प्लस, तो ये 3 3 6 हो गया, और यहां पे प्लस कर दो अगर, तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10। तो ये टोटल कितना? अब ये कैसे हुआ? बस ये गिने हैं, 1 2 3 4, 1 2 1 3, फिर 3 3 6, और 6 4 10, 10 6 16 3 19, 1 20, यहां पे 20 हो गए टोटल। अब आगे क्या करना है आपको सुनना, अब आपको इस 20 के बाद जस्ट अल्टरनेट वाला लेना है, यानी कि अल्टरनेट ये हो गया, अल्टरनेट ये हो गया और ये हो गया, तो आपको इसको जोड़ देना है, इसको मत लेना, ये इक्वल टू के बाद वाला जस्ट बगल वाला नहीं लेना है आपको, अल्टरनेट एक छोड़ के लेना है। तो यहां 6 और यहां 1, तो 27। ये एक ऐसा ट्रिक है, ये एक ऐसा ट्रिक है, अगर इवन रहे या ऑड रहे, कुछ भी रहे, इवन रहे या ऑड रहे, हर जगह काम करेगा। मैं एक ही ट्रिक बताता हूं और सब क्वेश्चन खत्म। अब ये नहीं कि इवन का अलग बता दो, और इवन का भी होता है n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1, इस तरह से होता है कुछ कुछ, ठीक है, मगर वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूं कि आपको याद करने की आवश्यकता हो एग्जाम में कि क्या बताए थे सर ऑड के लिए, क्या बताए थे इवन के लिए, अगर 4 होगा तो क्या होगा, ऑड 5 होगा तो क्या होगा, वैसा हम काम नहीं करते हैं। तो आपको सिंपल सा ये बता दिया हूं कि ध्यान देना, जितना यहां पे रहे 1 2 3 4, तो आपको जस्ट लिखना है 1 2 3 4 लिख दिए, और ये कोना वाला जोड़ना है 1 2 1 3, फिर 3 3 6 और 6 4 10, बस
और उसके बाद सबको जोड़ दो एक बार, 10 6 16 3 19 1 20। अब जो है आपको 20 के बगल वाला जस्ट ऊपर वाला नहीं लेना है, एक छोड़ के, तो 10 के छोड़ के बाद 6 और फिर एक को 3 छोड़ दीजिए 1, तो 20 6 26 1 27। खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, अब किसी को दिक्कत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को समस्या है तो बताना। समझ गए ना, ये सिंपल सा ट्रिक है, एकदम ध्यान रखना। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बताओ, ये तो सब बता ही दोगे, क्या होगा चलो बताओ, तो भी बताओ। शुरू में ही बताया था आप लोगों को, एक बार जो है आप लोग एक बार और कह रहे हैं आप लोग, चलिए एक बार और बता दे रहा हूं मैं। देखो सुनना, यहां पे मान लो अगर आपका इस तरीके से फिगर, ये फिगर बढ़ा दिए हम, मान लो अगर इस तरीके से फिगर को बढ़ा दिए, अब कैसे फिगर बनेगा? ये ऐसे करके बनेगा। मान लो अगर इस तरीके से हम फिगर बना दिए, और क्या कर सकते हैं? देखो देखो सुनो, मान लीजिए, सुनिएगा अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूं, इस फिगर को ना बढ़ा रहा हूं, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और मान लो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये भी ऐसे। अगर इस तरीके से मान लो अगर आपका फिगर रहता है, तो इसमें कितने बेस हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो मैं क्या बोला था? मैं यही बोला था, हाँ फिगर गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, फिगर गलत हो सकता है। अब मैं ये तो नहीं हो ना कौन, ठीक है, चलिए जो भी है। तो यहां सुनना अच्छे से, मान लो ये बेस जो है 5 है, ठीक है, इस तरीके से अगर आप फिगर रहेगा तो आपको क्या करना है? 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, ठीक है, हाँ 5 हो गया। अब क्या करना है आपको? यहां पे ये लिखना है 1, और ये कोने वाले को जोड़ना है, तो यहां कितना हो जाएगा? 2 1 3। उसके बाद ये जोड़ना है आपको, 3 3 6, फिर जो है इसको जोड़िए आप, तो इसको जोड़ोगे तो कितना? 6 4 10, और उसके बाद जो है इसको जोड़ोगे तो 10 5 15। हम बस यही किए हैं, हम बस यही किए हैं कि इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं, और इसको जोड़े हैं, और यहां लिख दिए हैं। तो ये कचरा हो गया, इसलिए छोड़ो इसको। तो हम क्या किए हैं? बस इसको जोड़ दिए हैं सामना सामनी, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। अब इसको आप जोड़ दीजिए टोटल, तो 15 10 25 6 31 31 3 34 34 1 35, ये 35 आया। अब आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना, अब आपको क्या करना है कि ये जस्ट जो है इसके बगल वाले को छोड़ना है, तो यानी कि इसको लेना है अल्टरनेट, इसको लेना है, इसको लेना है, ठीक, बात खत्म। तो 35 और यहां 10 और यहां 3, 35 10 45 3 48, खत्म क्वेश्चन। तो उस केस में क्या आंसर आता? 48 आता। क्लियर है ना एकदम? तो समझे कि नहीं समझे आप? बस आपको क्या करना है? 2 1 3, यहां 3 3 3 6, ये ना इवन के लिए या ऑड के लिए। अब जैसे कि मैं अगर इसका फॉर्मूला बताता आपको, तो इवन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ऑड के लिए अलग होता है, और तुम कंफ्यूजन में फंस जाओ। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, आपको एक ही ट्रिक है, बस खत्म, ठीक है। इसको अच्छे से फॉलो करना, 5 रहे या 6 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, आपका आंसर आएगा ही, ठीक है। तो आगे बढ़े, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। तो सब लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब ये 12 में क्या रखा है? 12 का जवाब दो आप सभी। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। शिक्षा जी आपका क्यों गड़बड़ हो गया? 35 10 और 3 लेना है, ठीक है। 35 10 45 3 48, आपको 6 नहीं लेना था, आपको 10 और 3 लेना था। क्लियर? इसका बताइए।
अरे मैं बताया हूं ना आपको, सिंपल क्या करना था उस फिगर में, यहां 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसको आपको यहां एक तो लिखिए, दो इसको जोड़ना है, कॉर्नर वाले को जोड़ना है, और यहां पे मतलब आप एक के सामने एक लिख दिए, 2 के सामने इसको जोड़ना है 3, और इसको 3 के सामने, मतलब आपको सामने सामने लिखना है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो आपको इसको और इसको जोड़ना है, 6 हो गया। उसी तरीके से 4 के सामने क्या लिखोगे, तो इसको और इसको जोड़ना है यानी 10, और फिर क्या 5 के सामने क्या लिखोगे, तो इसको और इसको जोड़ना है यानी कि 15, 15 10 5 15, इसको टोटल जोड़ोगे तो कितना 15 10 यहां 35 हुआ था, यहां पे 35 हुआ था। अब मैं क्या बोला था आपको कि इसके बगल वाला जो है 15, इसको नहीं लेना है आपको, कभी भी नहीं लेना है बगल वाला, आपको अल्टरनेट लेना है, यानी कि इसको लीजिएगा तो ये छोड़ दीजिएगा, अल्टरनेट एक छोड़ के, तो 10 के बाद 6 है, इसको नहीं लेना है, ठीक है, तो आपको इसको लेना है। तो यहां पे 35 और 10 45 और 3 48, खत्म। तो पिछले वाले का क्या था, इस तरीके से अप्रोच था, क्लियर है, समझ गए ना। अब देखो यहां पे इसमें क्या करना है, मैं पहले ही बताया था कि अगर आयत हो या वर्ग हो तो बस यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका जस्ट डबल करना है, 8 दूना 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि ए आंसर, ठीक है। तो समझे कि नहीं समझे, हाँ सामने सामने जोड़ना है, बिल्कुल। यहां पे 2 के सामने क्या लिखोगे, तो इसको और इसको जोड़ना, 3 के सामने क्या लिखोगे, तो इसको इसको जोड़ना, फिर 4 के सामने क्या लिखोगे, तो इसको इसको जोड़ना है, और 5 के सामने क्या लिखोगे, इसको इसको जोड़ना है, बात खत्म। और क्या रखा है क्वेश्चन बताओ। अविनीश मौर्य, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो अब यहां बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 13 नंबर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, चलो बताओ। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, चलो बताओ जल्दी से, और एक बार सेशन एकदम शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ गया हूं, चलो इसका बताओ। चलो आप एक बार सेशन एकदम शेयर कर दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए, सबका बदला लेगा फैसल। चलिए बताइए इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो यहां पे जवाब क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन सर, यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, अब ये मत कहना हमको कि सर कैसे लिख दिए 3, तो ऐसे नहीं कहना है, 3 3 6 3 9, तो ये 9 कैसे हुआ, जोड़ के हुआ, और यहां पे 9 के बाद ये 10, और 10 के बाद 11, और 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ इसमें, 13 हो गए ना, हुए कि नहीं हुए, तो यहां 13 हो गए। अब आपको क्या करना था, सिंपल, एक अंदर में और एक बाहर में, ठीक है, तो ये वाला पूरा और एक ये वाला पूरा, खत्म क्वेश्चन। तो 9 और ये 4 इधर और एक अंदर से बाहर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 15। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ। सर आपने रीजनिंग की क्लास शुरू करके हमारा दिल खुश कर दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस, थैंक सर, आई होप आवर विल गोइंग विथ, अरे बिल्कुल एकदम पूरा जाएगा अच्छे से, आप बिल्कुल सेशन में आपको आना है, सेशन को शेयर करना है। हाँ एकदम बेसिक ट्रिक लेना है, सिंपल ट्रिक तो बताया मैं आपको, इसको 3 3 3 और फिर ये नंबर लिख दो 10 11 12, क्योंकि इसमें आप तो कोई अप्रोच लगा नहीं सकते, तो और फिर जो है आप ये पकड़िए, ये अंदर वाला और एक बाहर वाला, खत्म क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए ना। तो चलो अब आगे बढ़ो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये भी इस टाइप का भी झुंझुना टाइप का क्वेश्चन आता है, झुंझुना टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि अगर 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 किसी ट्रायंगल में इस जगह से, यानी कि इस जगह से अगर आपका यहां से ये नीचे की ओर जा रहा हो, मतलब कि खंडित हो रहे हो आपस में, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहां लिखना है 1 2 3 4 और सबको जोड़ दो, खत्म क्वेश्चन। 4 3 7 2 9 1 10। अब ये कैसे आया, जोड़ के आया, यहां जोड़ दे दो भाई,
तो कितना हो गया इसका आंसर? 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ 10? किसी को दिक्कत है? 10 कैसे हुआ? किसी को दिक्कत? अरे बिल्कुल सार्थक जी, आप टेंशन ना लो, यहां फोकस करो। क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप एक शॉर्टकट अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है रीजनिंग का जादू की छड़ी होता है, आप ऐसे घुमाओगे आंसर आ जाएगा, समझे? तो चलिए, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15 पे आइए। अब यहां पे 15 नंबर पे आओ। चलो इसका जवाब दो। अब 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर? इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं? चलो बताओ, बताओ फटाफट, फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? चलो बताओ। सर क्लास का टाइम कितने का है? ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा 12 मिनट ऐसे करके पढ़ाऊं, 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाऊंगा, ज्यादा, ठीक है? बस यहां देखिए आप, तो यहां पे जो है ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 5 बजे से हम लोग का क्लास चल रहा है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जाएगा, नहीं तो 6:30 बजे तक जाएगा। 5 बजे से 6 बजे तक, नहीं तो 6:30 बजे तक मैक्सिमम, ठीक है? इससे ज्यादा आपको मैं बोर करने वाला नहीं हूं, क्लियर? तो सुनना यहां पे अच्छे से। तो यहां पे जो है आपका ट्रायंगल कितना होगा? 1 2 3 4, 4 और बेचारा 4 को करना है क्या? डबल, तो यानी कि 8। अब ये कैसे किए? 8 गिन के डबल करना है 8, और ये बेचारा 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12। ये तो ऐसे ही हवे में बन गया क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर? 12। अरे 14 वाले क्यों कर रहे हो 14? तुम बताओ, देखो हम सामने देख रहे हैं तुमको स्क्रीन पे। निषाद जी 14 आप कैसे जवाब दिए बताइए? 14 किसी भी एंगल से नहीं होगा इसका आंसर। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ऐसे करके कर दे क्या, तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, इसके अलावा नहीं बनेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसे कर दे, तो वो भी काउंट हो चुका है, इसलिए तो उसमें हम 8 दिए हैं। समझे कि नहीं समझे? डबल कैसे आया? सार्थक जी कह रहे हैं डबल कैसे आया, तो आप सेशन में थोड़ा सा लेट आए हैं। मैं ये बोला हूं कि अगर कोई भी स्क्वायर, जैसे कि ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, तो कोई भी स्क्वायर अगर विकर्ण बना रहा हो, यानी कि डायगोनल कट, डायगोनल मतलब कि इंटरसेक्ट हो रहा हो इस तरीके से, डायगोनल जो है आपका, यानी कि मान लीजिए ये जैसे कि स्क्वायर है, ये जैसे कि स्क्वायर है, तो इसका डायगोनल जो है यही तो है, डायगोनल कट रहा है, एक मान लो ये कट रहा है, तो आपको क्या करना है? जस्ट इसका डबल करना है। तो 1 2 3 4 और जस्ट डबल कर दीजिए तो 8। या फिर अगर आप इसमें भी कंफ्यूजन आ रहा है आपको, हाँ हाँ सब बढ़िया है, एकदम मस्त है, समझ गए? मस्त है। अब सुनिए, अगर आपको ये 8 नहीं पता कि कैसे 8 आया, तो सुनना अच्छे से, मैं एक और अप्रोच से आपको बता देता हूं कि इसमें 8 कैसे आया। जिस तरीके से, अगर आप मान लो इसको ट्रायंगल मान के चलते, मान लीजिए अगर आप इसको ट्रायंगल मान के चलते, तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल बनता? 3 बनता ना, और इसमें कितना बनता? 3 बनता। तो 3 3 6, 3 3 6, और ये बेचारा ऐसे करके एगो बनेगा 7, और यहां पे 8, खत्म क्वेश्चन। तो यहां पे इस तरीके से आपका 3 बना, और इस तरीके से यहां पे 3 3 6, और यहां पे 6 हो गया, और ये एक 8, और एक यहां पे, और यहां पे जो है आपका ये हो गया हमारा कितना? 8 9 10 11। अब जो है आपका ये बना इस तरीके से, और उसी तरीके से यहां पे 8, और यहां बाहर में 9 10 11 12। समझ गए? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। डबल करना था और कुछ नहीं करना था। चलो अब 16 नंबर पे चलो। काफी आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, 16 नंबर आज का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। सेशन को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है? चलो अब इसका जवाब दो। चलो तो अब जो है यहां पे आइए आप लोग,
अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर का क्या जवाब होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या क्या जवाब होगा। तो आपको ना सबसे पहले इजी वाला पकड़ना है कि हम कितना इजी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन को हम कितना इजी कर सकते हैं, जितना आप इजी करोगे उतना आप लोगों के लिए आंसर जो हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे फिर से वही हमको दिख रहा है ना, यही दिख रहा है उसी तरीके से। तो सर यहां पे 8 बन जाएंगे, 4 दूनी 8। उसी तरीके से सर यहां से भी 8 बन जाएगा। जितना आप सिंपल खोजोगे उतना आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 8 8 16 हो गए। अब जो है देखो 16 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, 16 में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। 8 8 16। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो है 3 बनेगा, इस जगह से 3, ये डब्बा ले चुके हैं यहां से 3, और उसी तरीके से यहां से 3। तो 3 3 6 3 9, तो 16 9 25 तो ऐसे ही हो गया। 16 9 25 तो ऐसे ही हो गया, किसी को प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। 25 तक में किसी को दिक्कत है? 8 यहां से और 8 यहां से, 16 यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3, तो 16 9 25। हाँ चलिए बहुत अच्छा, 36 कर लिए, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो सुनना मेरी बातों को, अब मेरी बातों को सुनना आप लोग, जो चीज मैं बोलने वाला हूं। देखो अब ये जो है आपका, ये भी ट्रायंगल, अभी ये इस ट्रायंगल को गिनती किए हैं क्या हम लोग? नहीं ना। तो एक ये ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बना, ठीक है, एक ये ट्रायंगल बना और ये एक ट्रायंगल बना। अब गिनना अच्छे से, तो ये हो गया 2 बढ़ गया, और तो 25 और 2 27, 25 और 2 27, ठीक है, 27 हो गया। अब जो है सुनना, अब क्या बोलने वाला हूं, अब कहां पे ट्रायंगल बनेगा। 27 तो गिन गए, आराम से बन गया सर। एक ये वाला पार्ट, और एक ये वाला पार्ट, और ये एक वाला पार्ट, ठीक है। अब जो है 2 और ट्रायंगल बनेगा इसमें, ठीक है। अब 2 ट्रायंगल कहां कहां बनेगा, तो यहां से तो बाहर से नहीं बनने वाला है। अब हाँ, अब देखो अच्छे से देखिएगा ना तो आराम से बन जाएगा। अब सर ये वाला एक पूरा वाला बाहर में, चलिए कलर अलग यूज करते हैं हम। तो ये जो है ये वाला एक पार्ट पूरा, तो ये हमारा हो गया कितना, 16 ना 25 में कोई दिक्कत नहीं, और एक यहां से और एक यहां से 26, और उसके बाद 27, ये जो हो गया आपका 28, और ये जो है 29। तो टोटल कितना हो गया, 29। इसके अलावा ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी कि 29 होगा मस्त साइड से। हाँ बिल्कुल, साइड से ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। आपको 4 ही ट्रायंगल पकड़ना था, 4 ही ट्रायंगल आपको पकड़ना था, कि मतलब कि 16 तो आराम से हम निकाल लिए सर, 16 3 3 6 3 9 25 तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 4 ट्रायंगल और कैसे निकालना है, तो ये साइड से एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल निकल गए, और यहां पे आपका एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो बस खत्म क्वेश्चन, समझ गए ना। तो टोटल कितना होगा, 29, और 29 लोग देख रहे हो, और अभी तक मात्र 30 लाइक है, ठीक है। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बफरिंग इशू आ रहा है? चलो सब ठीक हो जाएगा, चलिए बनाइए। अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब दो कि इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, चलिए बताइए। हाँ चलो बताओ फटाफट आप लोग बताओ कि इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। चलो बताओ, फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन में कितना है, बताइए बताइए बताइए। लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो यहां पे क्या करना था, 1 2 3 4, तो यहां कितने हो गए, इससे 8, और यहां से सर 3, और यहां से 3, तो 8 + 3 + 3, 8 3 11, 3 14, 14 और एक सर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, तो बड़ा वाला एक और ले लोगे, तो यानी कि 15 से ज्यादा ट्रायंगल इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो एक है ये फुल वाला है, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर 15 आएगा।
अब जो है बबली कुमारी जी कह रहे हैं 17। अब बताओ कि 17, हाँ अभी 15 इसका आंसर नहीं होगा, 17 होगा। देखो यहां पे कैसे होगा 17, ये भी देखो। अब जो है आपको इसको भी गिनना है, इसको क्यों छोड़ दिए आप? ये देखो आधा इधर और आधा इधर, तो आपको ना 8 यहां से 3 यहां से 3 यहां से, और इस बड़े वाले में से आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, एक ट्रायंगल इधर बना एक ट्रायंगल इधर बना और पूरा, तो टोटल कितना होगा इसमें? 17 होंगे। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन होता है, 17 आएगा, 17 आएगा इलेक्ट्रिकल वर्सेस सिविल। हाँ बिल्कुल, सब लोग आओ एकदम, सबके सब एकदम माहौल बनाओ एकदम तगड़ा टाइप से। ठीक है, इसलिए जो है ये टाइमिंग ऐसा रखा हूं जेनिक जय स्टडी चैनल में, जिस टाइम सिविल का भी लेक्चर नहीं जाता है, मैकेनिकल का भी लेक्चर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये टाइम जो है परफेक्ट है। चलो, तो कितना होगा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल? 17 होंगे। किसी को कोई दिक्कत कि कैसे हुआ सर, कैसे हुआ? किसी को प्रॉब्लम? सिंपल सा था कि 8 8 8 3 11 3 14 तो आराम से आ गया, 8 3 11 3 14 तो आ गया, एक फुल आ गया और ये एक हाफ आ गया। ठीक है, बस खत्म। सर मेरे आपके मुंह में मच्छर चला गया है तो कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। चलो चलो, अब ना आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। अब आप लोग क्या करो, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि क्या होगा। चलो, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या हो गया उस क्वेश्चन का जवाब। तो मैं पहले ही बोला था आपको कि कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है 1 2 3 4। तो यहां से कितना हो गया? 4 3 7 2 9 1 10। जिस तरीके से यहां लिखे हैं उसी तरीके से आपको यहां भी लिखना है, यहां भी लिखना है। तो सबको जोड़ना है, बात खत्म करना है और कुछ नहीं करना है। तो सर 10 यहां से 3 और यहां से 6, तो टोटल कितना हो गया? 10 3 13 6 19, यानी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? 19 है। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कितना यहां पे आपको सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो 4 3 7 2 9 1 10, यहां 3 यहां 6, 10 3 13 6 19, यानी कि आंसर कितना आएगा इसका? 19 आएगा। क्लियर है ना? किसी को नहीं दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 18 के बाद 19 नंबर, ये लो भाई, मस्त क्वेश्चन है। चलो बताओ, 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग फटाफट। चलिए बताइए, 19 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आपको क्या बताने वाला हूं? ट्रिक बताने वाला हूं। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाओगे। अगर आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल अप्रोच से बनाओगे, एक बार आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक करिए फटाफट, सभी लोग एक बार आप लोग सेशन को लाइक करिए एकदम मस्त टाइप से। ठीक है, अब कहना मत सर कि ये का क्या है सर, ये क्या है सर, क्या दे दिए सर आप, इस मोहमाया को त्याग रहे थे सर, अब फिर से आप दे दिए सर। तो मोहमाया को त्यागना नहीं है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बबली कुमार 84, सस्ता नशा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा भारी भरकम वाला नशा करो और जवाब दिया करो सही से। हाँ तो चलो इसका जवाब दो। चलो यहां बताओ, यहां बताओ। तो यहां जो है क्या करना था आपको? 1 2 3 4 5 6। हाँ आप लोग का आंसर आ रहा है 84 84, में भी सही हो सकता है। बहुत अच्छा। तो आपको क्या करना था? इसको जोड़ना था। 6 5 11 4 15 3 18, 18 2 20 1 21, 21। ठीक है 21। उसी तरीके से मान लो आप यहां लिखे यहां लिखे यहां लिखे, तो कितना हो जाएगा? 21 21 21 21।
तो क्या होगा 84, 84 होगा। अब देखो, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहां पे जितना बेस है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, कितने बेस हो गए टोटल, 1 2 3 और ये 4, तो 21 गुने 4 बराबर 84। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए ठीक है, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल दिखने को दिख रहा है एकदम तगड़ा टाइप से। ये 74 को 84 बना दो, ठीक है, 74 को 84 बना दो, बिल्कुल 21 आया और मल्टीपल करना है। जैसे कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आपको अप्रोच बता रहा था कि जिस तरीके से आप यहां 21 किए, तो यहां भी 21, यहां भी 21, यहां भी 21, तो 21 21 22 22 22 21 21 42 63 84। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे मल्टीपल कर देना है जितना बेस रहे। हाँ, मगर कैसे करना, ये पूरा पूरा मतलब अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे कि यहां से यहां पूरा पूरा बन रहा है ना, तो अब उस केस में हम ऐसे करेंगे, ठीक है। बफ करने लगा मेरा, अरे कैसे बफरिंग कर रहा है आपका, सही है तो एकदम। चलो अब आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। शायद लग रहा है आपका नेट खत्म हो गया है, पैक भराओ जल्दी से। चलिए चलो अब 20 नंबर का बताओ जवाब। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वो जो ऑप्शन था पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, वो एक तरीके से मतलब वो था कैसे, जानते हैं आप कैसे था वो 5 वाले के हिसाब से उसका आंसर था, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ, ये में हलवा हलवा है, 1 2 3, क्या हो गया इसका आंसर, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 6 3 9 और 9 आंसर, खत्म क्वेश्चन, टाटा वावे हो गया इसका। चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 20 के बाद 21 पे चलो, 21 नंबर पे आओ। इसका बताओ आंसर क्या होगा, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा। एनर्जी नहीं दिख रहा है आप लोगों का, एनर्जी नहीं दिख रहा, एनर्जी दिखाओ फटाफट, एकदम कमेंट करो, आग लगाओ, जो भी करना है करो। अब इसका क्या होगा बताओ फटाफट। तो सर ये 3, यहां भी 3 और 3 3 6 हो गया। असर एक बाद बीच मांग कर दीजिए, बीच मांग, पूरा मांग, आधा मांग, देखो यहां एक इधर और एक इधर, तो इधर इधर 3 3 6 2 8, यानी कि बी आंसर, खत्म हो गया ना, खत्म क्वेश्चन। कुछ रखा है, सब मोह माया है और कुछ नहीं है। चलिए 21 के बाद अब चलो यहां पे आओ, 21 के बाद यहां पे आइए आप, क्या होगा इसका आंसर। अब जो है यहां पे मैं आ गया हूं, कहां आ गया हूं मैं, यहां आ गया हूं, क्या है ये, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने वाला। अच्छा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए तो अब जो है इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए कि क्या होगा। सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको जब भी क्वेश्चन में ये रहे, जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है आपको वर्ग निकालना है या फिर स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ही निकालना है, वर्ग निकालना रहे या स्क्वायर, दोनों एक ही मतलब होता है, इंग्लिश है और एक हिंदी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, बिल्कुल बबली कुमारी का अप्रोच बिल्कुल सही है जो मैं बताने वाला हूं। तो अगर या वर्ग रहे या आयत रहे, वर्ग या आयत, अब हिंदी में लिख दें स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो अगर इस तरीके से आपका फिगर रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मतलब सर ऐसे ही मतलब कैसे, फिर कैसे बन जाएगा, तो यहां ऐसे लिखना है। और हां एक चीज और, अगर रो बराबर कॉलम ना हो
अब रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, यह भी हम आपको बताते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते होंगे, पीटी पढ़ते होंगे, तो आप कैसे बनाते थे उसको, लेफ्ट से राइट रो बोलते हैं और कॉलम ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम को हम कॉलम बोलते हैं। जैसे कि मैं वो चीज रैंकिंग में भी आपको वो चीज बताया हूं, अगर आप कोई भी हमारे क्लास को पहले आप अगर अटेंड किए होंगे तो ये चीज आप जानते होंगे। या ये मतलब क्या है, इसमें क्या रखा है, ऊपर आ नीचा दाया बाया, कौन नहीं जानता रहे, यहां पे बताओ तो पहले हमको, ठीक है। तो यहां सुनना है, यहां आपको लिखना है, जैसे कि यहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहां 2 है, 3 है, मतलब कि रो कितने हो गए इसमें, 1 रो, ये 2 रो और 3 रो, यानी कि रो हो गया सर 3 और कॉलम हो गया 5। कॉलम कैसे 5, ऊपर से नीचे, तो 1 2 3 4 5। मैट्रिक्स पढ़ते होंगे आप, डिटर्मिनेंट पढ़ते होंगे, क्लियर। हाँ, अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे करके ये लो भाई, ऐसे ये यहां से यहां, लास्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट, और ये भी ऐसे। अब इसको क्या करना है, 5 तिहाई 15, 15 4 दूनी 8, 3 गुने 1 3, तो 15 8 23 3 26, खत्म क्वेश्चन। तो क्या आया इसका आंसर, डी आया। क्या आया इसका आंसर, डी आया। अगर यहीं पे वही रहता कि अगर रो बराबर कॉलम रहता तो कैसे करते, अगर रो बराबर कॉलम रहता तो कैसे करते, तो कुछ नहीं करना था उसमें आपको, बस जितना रो उतना कॉलम, बस स्क्वायर कर दो, खत्म क्वेश्चन। समझे आप क्या बोले हम। मान लो अगर आपका इस तरीके से फिगर रहता, तो यहां जैसे ये 1 2 3 4 ऐसे करके, ऐसे नहीं था, ऐसे नहीं करना है, यहां जैसे कि इसमें देखिए रो बराबर कॉलम है, तो बस आपको स्क्वायर करना था, 2 का स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। स्क्वायर को उस केस में ऐड करना है, तो ये आप समझ गए ना, आंसर आ गया आपका। चलो अब आगे बढ़ो, जैसे कि देखो यहां पे ये आ गया, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हर एक क्वेश्चन लिया हूं अपने हिसाब से कि आपका हर एक क्वेश्चन बन सके आपसे। चलो तो यहां बताओ, इसमें जैसे कि रो बराबर कॉलम है, अब कैसे कॉलम है भाई, रो बराबर कॉलम नहीं है, रो बराबर कॉलम है कि नहीं है बताओ। तो सर यहां 1 2 3 4, 2 3 4, जिस तरीके से आप ये करते थे, जिस तरीके से आप ये करते थे कि सर ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, उसमें ऐसे नहीं करना है आपको। ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अप्रोच वैसे देखा जाए तो वही लग रहा है नॉर्मल, कि अगर आप 4 को 4 से गुना करोगे तो वो 4 का स्क्वायर ही होगा ना। उसी तरीके से 3 का अगर गुना करोगे 3 से तो वो 3 का स्क्वायर ही होगा। 2 को अगर 2 से करोगे तो आप 2 का स्क्वायर ही होगा। तो बस वही चीज है और कुछ नहीं है, और बाकी लास्ट में 1 का स्क्वायर। तो अगर इसको आप टोटल जोड़ोगे तो 16 9 25 4 29 1 30, खत्म क्वेश्चन। तो सिंपल है ना एकदम, कुछ दिक्कत है बताइए जोशी जी, प्रतीक्षा आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना। पंकज, दीप्ति सोनी, किसी को कोई दिक्कत है तो बताना हमें, कोई भी दिक्कत, इतना सा भी दिक्कत हो तो हमें बताना। और टेलीग्राम का जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, ये जो पीडीएफ है आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि आपको पीडीएफ जो है वहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 23 के बाद 24 नंबर पे चलो। चलो बताओ इसका आंसर। हाँ हो गया 8 प्लस 1 फुल, और ये 1 हो गया, तो 8 2 10, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। हाँ बफरिंग हो रहा था, मगर आप खत्म ना बफरिंग, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ठीक है ना सब कुछ। तो चलो यहां पे आओ, यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद जो है इसका आंसर कितना हुआ, 10 हुआ। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो है 24 के बाद 25 पे आओ। ये लो भाई, हेलो हेलो, ये लो। चलो बनाओ इसका, इसका बताओ कि कितना जो है इसमें स्क्वायर है।
नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है इस फिगर में, बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, सेशन को शेयर करिए। अभी तक जो है आप लोग के रहते हुए काले जी कह रहे हैं फिर से, अब फिर से कह रहे हैं तो चलिए फिर से कर दे रहे हैं। इसमें क्या रखा था भाई, मैं गाना गा के सुना दिया कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके, तो समझो कि अंदर में कितना है, 1 2 3 4, 4 है, और एक ये फूला, ये कितना बना 5, और उसी तरीके से यहां 1 2 3 4, और यहां जो है टोटल 5। तो ये ब्लू वाला 5, हरा वाला 5, ब्लू प्लस हरा कितना 10, खत्म। 10 है ना होगा समझे कि नहीं समझे, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए 25 नंबर का, 25 नंबर का जवाब दीजिए। क्या बात है सर, कुछ बात नहीं है भाई, ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर। अब इसमें क्या करेंगे हम, जादू तो नहीं कर सकते कि हाँ जादू मंत्र मारेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, खुल जा सिम सिम, नहीं, तो ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, तो यहां आपको प्रॉपर गिनना है। तो 1, अब ध्यान देना ये जो है थोड़ा स्क्वायर जैसा आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसको स्क्वायर मान के ही बनाओ, ठीक है। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अच्छा, अरे बेचारा यहां एक छूट ही गया, ये 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां 10 है, तो 10 तो अब हमको दिख रहा है, आंख खोल के भी हम बना लेंगे कि 10 हो जाएगा सर, बनेगा ना। उसी तरीके से अब देखो, एक ये वाला, आप लोग क्या आंसर दिए हैं इसका, ये एक ये स्क्वायर, और फिर एक ये स्क्वायर, तो टोटल कितना 10 2 12, 10 2 12 हो गया। अब 10 2 12 के बाद एक ये भी बनेगा भाई, तो ये हो गया 13। अब आप लोग आंसर आ रहा है 13, हम जान रहे हैं कि बच्चा कहां पे गलती करेगा। अब बच्चा कहां गलती करेगा, बच्चा को दिखेगा नहीं ना, मन की आंखों से जब तक देखोगे नहीं ना, काउंटिंग और फिगर में गलती करोगे, तो आपको मन की आंखों से देखना है, बात खत्म। अब क्या करना है नेक्स्ट, यहां पे पकड़ो इसको, देखो यहां पे भी स्क्वायर एक बन रहा है ना, तो ये टोटल लगा के कितना हो गया भाई 14, खत्म क्वेश्चन। तो कितना आंसर आया इसका 14, हुआ कि नहीं हुआ 14, किसी को दिक्कत है तो बताइए, हाँ समझे कि नहीं समझे। 13 तो ऐसे ही दिख गया कि 10, और सर ये एक यहां 11, ये 12, ये 13, और बाकी कहीं बनेगा ही नहीं, और एक बेचारा ये भी छूट रहा था, तो इसको भी कंप्लीट तो करना है ना, इसलिए ना दिया हुआ है कि ऐसे थोड़े दे दिया है। चलो तो चलो हम 25 नंबर क्वेश्चन तक आज किए टोटल, ठीक है, 25 क्वेश्चन तक हम आज किए, बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे, समझ गए, हमारा गजब जबरदस्त जिंदाबाद। चलिए तो जो है हम लोग अभी टोटल आज क्वेश्चन देखे, 13 ऑप्शन में नहीं है तो 14 लगाओ, अच्छा 13 ऑप्शन हाँ ये भी आप तुक्का मार सकते थे, ठीक है। तो अब एक बताओ कि आप जो है आज काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको थोड़ा सा डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैं लास्ट में हमेशा एक चीज पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले ये पूछता हूं कि आप जो आज पढ़े आपको कुछ नॉलेज मिला कि नहीं मिला, कुछ आप सीखे कि नहीं सीखे, कुछ जो है आप ट्रिक समझे कि नहीं समझे, शॉर्टकट आपको आया कि नहीं आया, मैं यही बताने वाला हूं। रीजनिंग का टीचर आपसे और क्या पूछ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछ सकता कि गर्लफ्रेंड कैसी है आपकी, बॉयफ्रेंड कैसा है, ये तो हम नहीं पूछ सकते। आपको हम क्या पूछ सकते हैं, यही सब पूछ सकते हैं कि शॉर्टकट आप समझे कि नहीं समझे, जो आपको हम बताए, ठीक है। तो फिर एकदम मजा आ गया ना जबरदस्त तरीके से, ठीक है। हाँ तो कल जो है हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, कल जो है हम लोग जैसे कि स्क्वायर का भी क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर रेक्टेंगल का देखेंगे, फिर जो है हम लोग सर्कल का देखेंगे, फिर जो है हम लोग क्यूब्स का देखेंगे, फिर जो है हम लोग ब्रिक्स का देखेंगे, ब्रिक्स का मतलब ईटा, ईट, ठीक है। तो चलिए फिर
ये भाई एसएससी का ही क्लास है, रीजनिंग एसएससी का कितना बार हम पढ़ाए हैं एसएससी जेई का, तो वही सब तो क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़े हम कहीं और से क्वेश्चन ले आ रहे हैं, बस एसएससी का ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। और हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, चाहे डीएफसीसीएल हो, चाहे आपका यूपीपीसीएल हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान का हो, मैं हर एक क्वेश्चन देख चुका हूं और किसका क्या लेवल है, किसका कितना पानी में रहता है क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन देखा हूं। ठीक है, तो मैं जो हूं हर जगह से क्वेश्चन लेता हूं और एक कॉम्बिनेशन करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए फिर मजा आ जाएगा एकदम। खत्म करते हैं आज का सेशन, और लास्ट में जो लोग लाइक नहीं किए हैं, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, ध्यान दीजिएगा, कल शाम 5 बजे से आप लोग का रीजनिंग का क्लास होगा, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल। वंदे मातरम, मिलते हैं कल। चलिए सभी को बाय बाय, लव यू ऑल।